ज्योतिष की दुनिया में जाना माना नाम पंडित प्रकाश जोशी। आप 3 पीढ़ियों से लगातार ज्योतिष के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। आप ज्योतिष रत्न, ज्योतिष भूषण, ज्योतिष प्रभाकर, ज्योतिष शास्त्राचार्य, वास्तु शास्त्राचार्य, हस्तरेखा शास्त्राचार्य पंडित प्रकाश जोशी को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा सम्मान प्रतीक 2009 एवं राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष 2014 जैसे अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ज्योतिष के क्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि राजनीतिक क्षेत्र से लेकर बॉलीवुड तक सभी में है। खेल और राजनीतिक क्षेत्र में आपके द्वारा दी गई सटीक भविष्यवाणियों के द्वारा संपूर्ण देश में आपकी बहुत सराहना हो चुकी है। आपके द्वारा की गई भविष्यवाणियां और आपके द्वारा लिखे गए लेख विभिन्न समाचार पत्रों और मैगजीनों में प्रकाशित होते रहते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम रत्न विज्ञान में। रत्न विज्ञान, इस कार्यक्रम में हम आपको ढेर सारी जानकारी तो देंगे ही, साथ ही साथ आपको रत्नों की महिमा के बारे में बताएंगे, क्योंकि रत्न हमारे जीवन पर बहुत बेहतरीन प्रभाव डालते हैं। कैसे, इस सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषी एवं रत्न विशेषज्ञ पंडित प्रकाश जोशी जी। नमस्कार आचार्य जी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आचार्य जी, इस कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारी आज हम अपने दर्शकों को देंगे, रत्नों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मुझे याद है कि इस कार्यक्रम में जब हम शुरुआत करने जा रहे थे आपने भृगु संहिता फलादेश, इस कुंडली के बारे में आपने काफी कुछ मुझे बताया था और ये भी बताया था कि भाई नेहा, ये कुंडली लोगों को उनकी परेशानियों से, दिक्कतों से बाहर निकालने में बहुत बेहतरीन काम करती है। बिल्कुल। सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि भृगु संहिता क्या है। देखिए, भृगु संहिता के बारे में वैसे तो सभी को पता है कि भृगु संहिता क्या है, कि भृगु ऋषि जी ने एक किताब लिखी है जिसके अंदर भविष्य का निर्धारण लिखा गया है, भविष्य के बारे में बताती है। ये तो जनरली सबको पता ही है, लेकिन मैं आपको कुछ विशेष चीजें बताऊंगा कि ये भृगु संहिता उन्होंने बनाई क्यों। क्या है कि भृगु ऋषि जी ने बहुत ज्यादा तपस्या की ब्रह्म ऋषि की उपाधि लेने के लिए, लेकिन उनको मिली नहीं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है। तो वो विष्णु जी के पास गए, द्वारपालों ने उनको रोक दिया क्योंकि विष्णु जी उस समय पे आराम कर रहे थे। तो उनको बड़ा क्रोधित आया, उनको अहम आया उनके अंदर कि मुझे क्यों रोक दिया गया, ऐसा उनको अहम आया। और वो उन्होंने द्वारपालों से झगड़ा किया या इत्यादि प्रसंगी करके वो अंदर घुस गए और सीधा जो है विष्णु जी की छाती पे उन्होंने लात मारी, जो वृतांत आया है। तो विष्णु जी तो हमेशा शांत हृदय के थे, तो उन्होंने हाथ जोड़ के ऋषि जी से प्रार्थना करी और माफी भी मांगी कि हमारे द्वारपालों ने आपको रोका है, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया और उन्होंने जो है भृगु ऋषि जी को श्राप दिया कि आज के बाद किसी भी ब्राह्मण के पास जो है लक्ष्मी का वास नहीं होगा। तो फिर भृगु ऋषि जी ने कहा, गलती मेरी है, आप मुझे श्राप दीजिएगा, आप पूरे ब्राह्मणों को कम से कम उनको बख्श दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण कीजिए। तो फिर लक्ष्मी जी के आदेश अनुसार एक ग्रंथ का निर्माण किया गया, ग्रह नक्षत्रों को बना के, जिसमें लक्ष्मी जी ने कहा आप ऐसा ग्रंथ का निर्माण कीजिए जो इतना सटीक हो कि मुझे आना ही पड़ेगा। तो फिर उसका नाम पड़ा भृगु संहिता। अच्छा। जो व्यक्ति भृगु संहिता का अनुसरण करता है, जो अपने घर के अंदर रखता है, तो उसके पास लक्ष्मी न चाहते हुए भी उसके पास उसको जाना ही खींची चली जाती है। मतलब इसीलिए आपने इस कुंडली का इनाम रख दिया भृगु संहिता फलादेश की। कहीं ना कहीं जो आज कमी है वो लक्ष्मी की ही है लोगों के पास। आर्थिक रूप से लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, तो आपकी सारी परेशानियों का समाधान ये आपको देगी भृगु संहिता फलादेश। अच्छा, ये भृगु संहिता फलादेश क्या है, मैं इसके बारे में भी आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी। देखिए, भृगु संहिता फलादेश, जैसा कि मैंने बताया कि लक्ष्मी जी ने वरदान दिया था कि आप भृगु ऋषि जी को कि एक ऐसा भृगु संहिता ग्रंथ बनाइए ताकि मेरे को हर एक व्यक्ति के पास आना ही पड़े। तो हमने क्या किया कि, लेकिन वो बहुत कठिन, और क्योंकि एक तो ये ग्रंथ बड़ा दुर्लभ है,
पहला चीज हर किसी के पास होता नहीं है, प्लस इसकी जो भाषा है वो प्राचीनता में जो कि समझ में नहीं आती, तो हमने उसको सरल तरीके से और काफी वर्षों के शोध के बाद हम लेके आए हैं भृगु संहिता फलादेश, जिसमें आप क्या है कि हर एक व्यक्ति का अपना वृतांत है, उसके फ्यूचर के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, वो व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, वो व्यक्ति की धन की स्थिति कैसी है, किसी भी व्यक्ति के जमीन जायदाद का सुख ये किताब बताती है, मातृ सुख कैसा रहेगा, संतान सुख कैसा रहेगा, उसका भाग्य कैसा है, उसके विदेश यात्रा उसके योग कैसे हैं, वो व्यापार करेगा, जॉब करेगा, ये सारी चीजें का वृतांत ये किताब बताती है, जो कि हमने व्यक्ति विशेष के लिए सरलतम भाषा के अंदर प्रस्तुत की है। मतलब बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। वरना अगर हम आजकल की कुंडलियों की बात करें तो सारी चीजें हवा में जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि उनके अंदर लिखा गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं भृगु संहिता फलादेश की, बहुत ही सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही सुगम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, आसानी से इसको कोई भी पढ़ सकता है, अपने बारे में जान सकता है। जैसे कि आचार्य जी ने बताया, भूत भविष्य वर्तमान तीनों के बारे में जानकारी इसमें है, आप इसको जरूर बनवाइएगा। इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तीनों चीजें होना जरूरी है। अगर नहीं है तो भी परेशान मत होइएगा, ये कुंडली आपकी जरूर बनेगी। इसको बनवाने के लिए आप हमको SMS भी कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, सारी डिटेल्स हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। भृगु संहिता फलादेश, इस कुंडली के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, इसकी मैं चाहूंगी और विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा बताएं कि लोगों को किस प्रकार से लाभ देगी। देखिए, सबसे पहली विशेषता क्या है भृगु संहिता फलादेश का? पहला तो इसके अंदर आपका भूत, वर्तमान और भविष्य सब चीज लिखी गई है आपकी, क्योंकि जनरली जो आप पत्रिका बनाते हैं उसके अंदर क्या होता है, सारा कैलकुलेटिव पार्ट होता है। आप देखिए उसमें 16 चक्र होते हैं, उसमें मैं क्या है कि फलादेश के नाम पे जो व्यक्ति विशेष को जानकारी चाहिए, उसको धन की जानकारी चाहिए, उसको अपने शरीर की जानकारी चाहिए, उसको संतान की जानकारी चाहिए, उसको अपने व्यापार की जानकारी चाहिए। देखिए, इसकी विशेषता ये है कि इसके एक तो उपाय बहुत सरल है, जैसा कि भृगु संहिता फलादेश के अंदर दिया गया है कि आप पर्टिकुलर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है, आप जो है पीला रंग पहन के, अगर आप पीला रंग पहनते हैं तो आपके शुभ से शुभ काम होंगे। यदि आपने वो पीला रंग पहना, या आप मकान बनवाते हैं, या फर्स्ट ज्वाइनिंग करते हैं, या आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं और पीला रंग आप ज़्यादा पहनते हैं, तो आपको विशेषतः आपके भाग्योदय में बहुत सहायक रहेगी। इसी तरह से तिथि का महत्व दिया गया है, किस तिथि पे किस तरह का काम करें, वार का महत्व दिया गया है, किस वार पे आपको काम करना चाहिए, आपका लकी वार क्या है, आपका लकी तिथि क्या है, और आपका लकी कलर क्या है, और ये छोटे छोटे से उपाय हैं। लकी मंत्र क्या है, भाग्य रत्न क्या है, आपका कर्म रत्न क्या है, ये सारी विशेषताएं इस ग्रंथ के अंदर है। चलिए, कुल मिलाकर सारी जानकारी A to Z, क्योंकि आजकल हमें यही चाहिए, क्योंकि हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए कभी किसी पंडित के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। यकीन मानिए, जब भृगु संहिता फलादेश आपके पास होगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपनी कुंडली खोलिएगा, देखिएगा इसके द्वारा आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। और उपाय इतने सरल, इतने आसान कि आपको पढ़ के भी हैरानी होगी, इतने छोटे से उपाय मेरे जीवन में इतना बेहतरीन प्रभाव कैसे डाल सकते हैं। लेकिन सच में ऐसा संभव है, तो देर मत कीजिएगा। इसको बनवाने के लिए आप तुरंत संपर्क कीजिएगा, जिसके लिए SMS के लिए नंबर आपके सामने, नंबर पर आप फोन भी कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए सारी डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और हाँ, अगर आप आचार्य जी से अपॉइंटमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, फिर चाहे वो टेलीफोनिक हो या फिर पर्सनली, तो भी आपको इन नंबर्स पे कॉल करना होगा।